आपके सामने हरियाणा पुलिस की बड़ी अधिकारी आईपीएस राजसिंह मैडम आईजी हैं, देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विकास वर्मा मैडम का स्वागत करते हुए, साथ में एडवोकेट राजेश खटाना देख सकते हैं। आपको बता दें कि आईएमटी कॉलेज फरीदाबाद में एडवोकेट राजेश खटाना ने एक बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया है, लायर सोशल जस्टिस फोरम। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आईपीएस ऑफिसर आईजी ट्रैफिक राजश्री मैडम जी पहुंच चुकी हैं। मैं उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। तालियों में कमी है, बहन बेटियों की संख्या ज्यादा है। हाथ उठा के एक बार जोरदार ताली हो जाना चाहिए। आईएमटी कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर रवि हांडा जी के भी मैं दर्शन कर पा रहा हूं। मैं उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस कॉलेज में पढ़ाया था बहुत पहले, जब राजेश खटाना यहाँ से एमबीए कर रहे थे। ये मेरे एमबीए के छात्र हैं, यहीं के इसी कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। और इसी कॉलेज में आज ये मैं ऑपरेशन रिसर्च पढ़ाया करता था और राजेश खटाना बहुत अच्छा विद्यार्थी था, बड़ी इज्जत करता था। तो आज इसने आईएमटी को उन्हें याद दिलवा दिया जब मैं इस कॉलेज में आया, देखा और फिर मुझे अपने बड़े भाई डॉक्टर हाड़ा साहब की भी दर्शन किए। किसी नई उम्र का बच्चा है पर बड़ा जोधाजी और संघर्षशील है। ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। इसने देश हित और जनहित में बड़े बड़े मुद्दों पर कार्य किया है। जिस समय पर ये इस प्रोफेशन में आए थे, जब इतनी समझ नहीं थी, जब ऐसे अहम मुद्दों में इन्होंने हाथ डाला और देश में अपनी ख्याति को प्राप्त किया। दोस्तों, एडवोकेट राजेश खटाना जी आईपीएस राजश्री सिंह का स्वागत करते हुए देख सकते हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट के वकील विकास वर्मा जी भी हैं। यस प्लीज सर, सेंटर में बार के प्रधान जी से मैं अनुरोध करूँगा कि आ जाए स्वागत की कड़ी में, क्योंकि आपके द्वारा भी ये देखिए राजेश महिला बार के प्रधान दीप प्रज्वलन देख सकते हैं। आईपीएस राजश्री सिंह कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत। साथ में शहर के सीनियर वकील तमाम बार के प्रधान अश्विनी त्रिखा। ये सब एक अभिवादन के तरीके हैं और क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है तो मैं सभी का उतना ही आदर करती हूँ। लॉ, जो हमारा कानून है वो हमारी सहूलियत के हिसाब से बनाया गया है। रादर ये कहना चाहिए कि हमारी सहूलियत के हिसाब से नहीं, ब्रिटिशर्स की सहूलियत के हिसाब से बनाया गया था, जिसको हम धीरे धीरे अमेंड करते रहे हैं हमारी सुविधा के हिसाब से, हमारे समाज के हिसाब से, हमारी जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमारे पार्लियामेंट, हमारे जजेस और हमारे जो प्रीडिसेसर जो जजेस थे, उनके प्रेसिडेंट्स जो रहे, जो उनका एक आकलन करने का तरीका, जो उनका एक फैसला करने का तरीका समाज के हिसाब से क्या मान्य है, उस हिसाब से कानून को साथ साथ अमेंड किया गया। अभी ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और इसमें आप बुरा ना माने, क्योंकि मैं भी वकीलों की फैमिली से हूँ और मेरे फादर खुद वकील थे, रुहानी कोर्ट में काम करते थे, वकील थे और उसके बाद मेंबर HDSC रहे और फिर वो उन्होंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया चंडीगढ़ में। लेकिन मोरल एंड एथिक्स हर प्रोफेशन के, वर्क प्लेस के हिसाब से, वर्क के हिसाब से जो कंडक्ट होना चाहिए उसमें बहुत डाउनफॉल आ रहा है। तो हर जगह आ रहा है, वकीलों में भी, डॉक्टरों में भी, पुलिस में भी,
हर जगह आ रहा है, तो उस डाउनफॉल से हमें बचना चाहिए। और जो हमारे मोरल एथिक्स हैं, प्रोफेशनल एथिक्स हैं, उनको फॉलो जरूर करना चाहिए। एक इंसान जो है दुखी, थका हारा, लड़ाई झगड़े से परेशान, कुछ ना कुछ परेशानी के कारण वकीलों के पास आता है, और वहाँ पे आके भी वो परेशानी होता है हर बार कि एक तारीख के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, इस तरह से तारीख पे तारीख। वो जो एक डायलॉग है ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वो सच में ऐसा ही होता है। और इसीलिए बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो एक बार रो पड़े थे कि हमारे पास इतने केसेस हैं कि हम कई जन्मों तक भी उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, जो आज की जो पेंडिंग इतना वॉल्यूम में है, तो न्याय कहाँ मिलेगा? आपको पता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब आप इसी न्याय को स्थगित कर देते हैं कुछ समय के लिए, तो आपने न्याय किया ही नहीं। ऐसा ही कहीं ना कहीं पुलिस के पास भी बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। कई जो है केसेस जो है इमीडिएटली आपको डील करने पड़ते हैं, और कई केसेस में आप डिले कर पाते हैं और डिले हो जाते हैं। तो ऐसे में न्याय कहाँ मिलेगा? न्याय मिलना बहुत मुश्किल है, और न्याय की बड़ी जटिल प्रक्रिया है और बहुत लंबी जो है प्रणाली है हमारी जुडिशरी वाली सिस्टम जो है। वो आप सब लोगों ने कहीं ना कभी फेस किया होगा या दूसरों को देखा होगा स्ट्रगल करते हुए। मेरा मानना ये है कि जो फास्टर ट्रैक कोर्ट हो गया, उसमें भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी डिले हो जाता है। अगर आपने प्रोसीडिंग्स जल्दी जल्दी कर ली और आप जजमेंट के ऊपर 1-1.5 साल बैठे रहे, तो आपने कोई फैसला ही नहीं दिया, तो वो एक ऐसा डिनायल है जस्टिस को कि जिसकी भरपाई जो है वो आदमी जो स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल है। कहाँ तो ये बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता था कि सब लोग यही कहते थे। एक आपने पिक्चर देखी होगी वक्त में वो जो है हीरो कहता है कि मैं अपने बच्चों को एक को वकील बनाऊंगा, एक को डॉक्टर बनाऊंगा, एक को इंजीनियर बनाऊंगा। वो अब कोई ये नहीं कहता कि मैं वकील बनाऊंगा। बहुत कम जो है लोग जो लीगेसी में आ रहे हैं, जिनके फोर फादर्स वकील रहे हैं, वो बच्चे वकील बेशक बन जाए, वो भी जबरदस्ती का डंडा कि साले मैंने इतनी सारी किताबें खरीद रखी है, मैंने इतनी बड़ी लाइब्रेरी बना रखी है, मेरे पास 4000 केसेस हैं, 5000 केसेस हैं, 500 केसेस हैं, तो इनको ले, इनको संभाल। और बच्चे बनना नहीं चाहते हैं क्योंकि एक इमेज बन गई है कि वकील झूठ बोलते हैं। वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। आपका जो क्लाइंट है उसको बेनिफिट के लिए आप फीस लेते हैं, और वो फीस लेने के बाद आप यू आर बाउंड टू सपोर्ट हिम। आप उसको बाउंड हो जाते हैं कि आप उसको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स ये कहते हैं कि जिसकी फीस ली है उसी का कुछ ना कुछ वे आउट निकालना है, चाहे वो क्रिमिनल है चाहे कुछ भी है। और प्रोफेशनल एथिक्स में ये भी आता है कि आपने किसी को डबल क्रॉस नहीं करना है, अपने क्लाइंट को डबल क्रॉस नहीं करना है। आपने एक तो आपकी ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट, आपका क्या एथिक्स होने चाहिए टुवर्ड्स कोर्ट, टुवर्ड्स क्लाइंट्स, टुवर्ड्स योर कलीग्स, क्या क्या एथिक्स होने चाहिए। वो मेरे ज़्यादा बताने से कोई वो फायदा नहीं है। आप सब लोगों को पता है कि चीटिंग किसी भी चीज़ में नहीं होनी चाहिए। ड्यू रिस्पेक्ट होनी चाहिए कोर्ट की। कोर्ट में आप जो है प्रॉपर सोबर तरीके से जाएं, आपकी जो यूनिफॉर्म है वो पहन के जाएंगे। वो यूनिफॉर्म जो है वो डिस्प्ले करने का वो नहीं है कोई चीज़, उसको आप बाहर नहीं पहन सकते हैं। जैसे आपने देखा है कि वो आपका जो कोट होता है उसको आप बाहर नहीं पहनते हैं, जो आप टाई लगाते हैं वाइट वो बाहर नहीं पहनते हैं। और जहाँ तक आपकी यूनिफॉर्म का सवाल है, जो मेरा अपना मानना है, आज ये मेरे ख्याल से आप पहली बार सुनेंगे कि आपका वाइट शर्ट, वाइट पैंट और ऊपर से काला कोट क्यों होता है, तो बताएगा इसमें। जो मैंने अपना दिमाग अप्लाई किया वो ये है कि आप दुनिया भर की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करके और पॉजिटिविटी को एमिट कर रहे हैं, पीस को एमिट कर रहे हैं आप, क्योंकि वाइट डिनोट्स पीस। आप कहीं ना कहीं जस्टिस का कलर भी वाइट है। अगर आप किसी के साथ न्याय कर रहे हैं तो उसका कलर भी आप वाइट ही समझ सकते हैं। आप शांति का संदेश दे रहे हैं, आप दो पार्टियों का झगड़ा मिटा के आप समाज में शांति एस्टेब्लिश कर रहे हैं।
आप दुनिया भर की नेगेटिविटी अपने आप में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आपका क्लाइंट जो है वो आपके साथ आगे सारी बातें बताता है, चाहे चोर है, उचक्का है, डाकू है, कुछ भी है, मर्डर है, किलर है, कुछ भी है, वो आपको सारी चीजें आपको ऑनेस्टी से आपको बताता है। और ऐसे में आपका कर्तव्य ये बनता है कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड से आप जो है उसको कैसे सेव कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि लोग क्राइम कर सकते हैं। वो बेसिकली क्रिमिनल नहीं होते हैं, क्योंकि माँ के पेट से कोई बच्चा क्रिमिनल पैदा नहीं होता है, हालात उसको बनाते हैं और उसका सुधारना की आवश्यकता आज की है हमारी। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को नहीं संभालेंगे तो फिर कोई बाहर से संभालने नहीं आएगा। हमें अपने बच्चों को मोरल एजुकेशन देनी है, उनको समझाना है कि समाज में किस तरह से रहना है और कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि ये सोसाइटी जो है, अदरवाइज जो है हमारी सोसाइटी में जो मोरल एथिक्स और जो हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपरा है, वो ऐसी नहीं रहेगी। अभी आपने देखा होगा कि जो लेडी ऑफ जस्टिस है उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, तो हम कहते हैं कि अंधा कानून है। वो नहीं है, अंधा कानून नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप बिना बायस होके, आप जैसे राजा रणजीत सिंह थे, एक आंख से सबको देखते थे, उसी तरह से आपके सामने आप आंखें बंद करके जस्टिस कर रहे हैं और करवा रहे हो, उस प्रक्रिया में आप शामिल हैं, तो वो जो है आपको ये डिनोट करता है कि आप सबके साथ इम्पार्शियल बिहेवियर कर रहे हैं। चाहे वो छोटा है, बड़ा है, समाज में उसका कोई भी रुतबा है, आप सबके साथ न्याय कर रहे हैं। आप गरीब के साथ भी न्याय कर रहे हैं और आप अमीर के साथ भी न्याय कर रहे हैं। आपके लिए गरीब और अमीर समाज में कोई जो है वो आपकी कोर्ट में वैल्यू नहीं रखता है। जहाँ जो है एनफोर्समेंट ऑफ लॉ या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, दैट इज विदाउट एनी प्रिजुडिस, विदाउट एनी फेवर, विदाउट एनी करप्शन, विदाउट एनी ग्रीड, ये जो है लेडी ऑफ जस्टिस डिनोट करती है। जो हमारा जो लोगो, जो एम्ब्लम जो हमारा है, वो आपको ये डिनोट करता है। तो ऐसे में ये जो ग्रीक गॉडेसेस थी, थेमिस एंड डाइस, उनका एक उनको असेंबल करके बनाया गया है कि भाई ये लेडी ऑफ जस्टिस है। उस चीज़ की पालन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहले ज़माने में भी न्याय होता था और राजा जो है वो स्वयं रात को घूमता था गुप्तचर के तौर पे, कि वो अपने वेश बदल के और वेशभूषा बदल के वो लोगों के साथ जाके ये जानता था कि भाई क्या यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे जो थानेदार है वो कैसे कर रहा है, जो पुलिस होती थी वहाँ की लोकल पुलिस, जो राजा के लोग होते थे, वो कैसे काम कर रहे हैं। और राजा उस चीज़ को देख के और अगले दिन न्याय करता था। तो हमारी न्याय प्रणाली कुछ अलग तरीके की रही है और जो हम पे थोपी गई ब्रिटिशर्स रूल में वो कुछ अलग तरह की थी। तो इसीलिए जो है महात्मा गांधी ने भी भारत लॉ करने के बावजूद अहिंसा के रास्ते पे चले और एक अपना अलग रास्ता बनाया फ्रीडम फाइटर के तौर पे। तो कहीं ना कहीं लॉ, जो लिखा हुआ जो लॉ है, वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में फिर भी कहीं ना कहीं वो हमें जस्टिस से दूर करता है, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के रूल थे। वो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर, हमें जूते की नोक पे और जूते के तले दबा के हमारी सोसाइटी के साथ वैसा बिहेवियर करते थे। लेकिन आज हमारा अपना देश है, हमारा अपना जो है सोसाइटी है, हमारी अपनी सोच विचार है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, अपनी पॉलिटिक्स है, अपने नेता हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सब के साथ न्याय करें। और जो हमारी ग्रीक गॉडेस, उनको चाहे आप यहाँ की गॉडेस मान लो या कहीं की भी मान लो, लेकिन वो डिनोट यही करती है कि सबके साथ न्याय हो और उसमें हम जो है किसी के लिए बायस ना हो। कोई भी वकील है, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत ग्रीडी हो जाते हैं, हर पेशी पे क्लाइंट से पैसे मांगते हैं। वो बेचारा जो है जैसे एक कसाई के सामने बकरी मिमियाती है, उस तरह की हालत हो जाती है उसकी बेचारे की। कहाँ से फीस इतनी लेके आए? कई लोग तो मैंने सुना कि बहुत लाखों रुपए एक पेशी के लेते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। भाई इतने पैसे ना करोगे क्या? मेरे हिसाब से जो पैसा आपकी अलमारी में रखा है, जो पैसा आप खर्च नहीं कर रहे हैं, उसकी कागज़ के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है। वो एक रंगीन कागज़ है, उसका आपकी ज़िंदगी में कोई रोल नहीं है जब तक आप उसको किसी के लिए खर्च नहीं करते हो, अपने ऊपर खर्च नहीं करते हो, सोसाइटी के ऊपर खर्च नहीं करते हो।
आप दान नहीं देते हो किसी को, आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी और कोई मतलब नहीं है उस पैसे का। आपको याद होगा कि आपको याद होगा पंजाब में एक PSC ऑफिसर थे जो वैसे उनके अलमारी में से ऐसे खोलते ही बहुत पैसे निकले थे और वो किस काम के वो पैसे। इससे अच्छा ये है कि एक चंडीगढ़ में एक बुजुर्ग आदमी थे, वो हर रोज जो है खाना खिलाते थे लोगों को और उनका उस चक्कर में उनका घर भी बिक गया, सब कुछ बिक गया, उन बाबा को सब याद करते हैं वहाँ पे। तो ऐसी नीयत के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपकी पुश्तें भी समझ जाएंगी, उनके भी। आपको पता है कि एक हमारी पुरानी कहावत है, दादा बोए और पोता काटे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बता सकती हूँ, मन में बहुत वो है लालसा बताने की, लेकिन कई चीज़ें ऐसी वो हो जाती हैं कि भाई मेरे ख्याल से वो बोलना और सच्चाई को बोलना और किसी को समझ नहीं होता। तो मेरा मानना यही है कि आप सब लोग प्रोफेशनल एथिक्स का ध्यान रखें। एक गरीब क्लाइंट आता है, आप उसकी मदद करें, उसके पास पैसा नहीं है, कुछ अपना एक खाता ऐसा रखें कि जिसमें आप गरीब लोगों की सहायता कर सकें। आप वकील हैं, नहीं भी लेंगे पैसे तो कोई ऐसी आफत नहीं आएगी और कोई मेरे ख्याल से ऐसी गरीबी भी नहीं आएगी। सब लोग अच्छा कमाते हैं, मेरे ख्याल से आजकल तो अच्छी फीस है। मैं अपने फादर का बताती हूँ, वो उस वक्त 71 के आसपास की बात है। हम बहुत छोटे छोटे थे और सारी ज़िंदगी हमारी जो है लॉ बुक्स निकालते हुए, रेफरेंस बुक निकालते हुए निकली है। क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर, इलाहाबाद लॉ रिपोर्टर और पता नहीं क्या क्या, क्रिमिनल लॉ जर्नल, फलाने ईयर का ये रेफरेंस, ये पेज बुक, ये मतलब ये पेज निकालो। तो वो फादर जो है हमसे काम करवाते थे और फिर वो उसको पढ़ते थे, रात को 2-2 बज जाते थे। तो हमें लगता था वाह कितनी अच्छी बात है, कल फादर जो है जज साहब को बताएंगे ये, इसका मतलब जज साहब को कुछ नहीं पता है। लेकिन वो रेफरेंस तो देना पड़ता है और बच्चों को इतना नहीं होता है। कहीं ना कहीं एक लालसा थी कि मैं वकील बनूं और वकालत करूं। बहुत अच्छा लगता है कि आदमी अनपढ़ सा नहीं लगता है। जब किसी को कानून का पता होता है, देश के कानून का, तो उसको कोई अनपढ़ नहीं कह सकता कि आप तो इलिटरेट हो। और जिसको साइंस का नहीं पता होता वो भी इलिटरेट होता है। तो साइंस का भी सब कुछ पता है मुझे, तो मैं अपने आप को लिटरेट समझती हूँ। और लिटरेट और पढ़े लिखे होने में बहुत फर्क होता है। लिटरेट होता है जिसको किताबी ज्ञान होता है और जो पढ़ा लिखा होता है उसको व्यवहारिक ज्ञान भी होता है। तो व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ पढ़े लिखा और लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है। किताबों का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है और व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इंसान जो है संपूर्ण तो कभी भी नहीं होता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए पूर्ण होने की, एक अच्छा इंसान बनने की। एक ऑफिसर बहुत लायक हो सकता है, लेकिन अगर अच्छा इंसान नहीं है, उसमें पॉजिटिविटी नहीं है, उसकी सोच अच्छी नहीं है, उसके दिल में किसी के लिए कोई जज्बा नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से कोई अच्छा इंसान भी नहीं है और अच्छा ऑफिसर होने का कोई फायदा नहीं है। आजकल के बच्चे जो हैं कभी कभी ये सोचते हैं कि हमने तो अपने एम को अचीव कर लिया, वकील बन गए, बस यही चाहिए था। लेकिन जहाँ पे संतुष्टि आती है वहाँ पे आपकी प्रोग्रेस खत्म हो जाती है। आपको हमेशा जो है अब एक तृष्णा होनी चाहिए कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करने की, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और ज़्यादा ज्ञान हमेशा इंसान सीखता है मरते दम तक। मरते हुए भी कुछ ना कुछ सीखता है। कि मरते हुए ये सीखता है किसी इंसान से, मरते हुए इंसान से अगर वो बोल रहा है तो उससे पूछेंगे तो वो कहेंगे मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, मुझे ये कर लेना चाहिए था, मुझे वो कर लेना चाहिए था। तो उस अंतिम दिन, उस अंतिम पल को याद करते हुए याद हमेशा रखना चाहिए कि हमें भी जाना है, तो कुछ ना कुछ हर रोज अच्छा करें, जिससे आपको मानसिक संतुष्टि और एक आपको अंदर से जो है एक ऐसी तुष्टि की भावना आए कि मैंने बहुत कुछ किया जिंदगी में। हर रोज रात को सोते हुए अगर आप ये सोचेंगे कि आज का दिन मैंने क्या किया, पूरे 24 घंटे में से कोई एक अच्छा काम समाज के लिए किया, तो आप एक अच्छे इंसान हैं, एक भरपूर इंसान हैं और आपके जीने का कोई मकसद है और आप जो है इस समाज के लिए वैल्यूएबल हैं। जब मैं छोटी थी तो